जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन इसका जीने का सही तरीका कितने को आता है? यही ध्येय है हमारी इस गीता का। मैं आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना कर्म शुरू करता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहले अध्याय ने आपने अर्जुन का दुख, उसका द्विधा जाने। अब श्री कृष्ण इसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें उसके भ्रम को लेकर उसके एनालिसिस है दोस्तों। यहाँ से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए आपको गीता दुनिया के सबसे महानतम ग्रंथ कहलाता है। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले इस अर्जुन को भगवान देते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है और ऐसे में श्री कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहाँ युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहाँ अर्जुन की आंखों में आंसू है। यह बहुत बड़ी हैरान की बात है। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसका आशा नहीं करते हैं। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यही है गीता। अर्जुन या हम सब की शंका, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ? दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन का कहना है, उनका संचय है। असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनके पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह और अपने गुरु पर बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही काम है। बाण शत्रु और अपनों में वध नहीं करते। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से। इसे करने में इस वक्त अर्जुन असफल हो रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे कन्फ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो कन्फ्यूज है, कायरता का दोष अपने ऊपर ले रहे हैं और तभी तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपको सरेंडर करता हूँ। मुझे बताइए क्या सही है कि द्विधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपना हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका, सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। अर्जुन आगे कहते हैं, जीतने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिलेगा, नाम होगा, लेकिन इन सब के मिलने के बाद उनका ये दुख तो कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सकता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप शोक में हैं, दुख में हैं, तो जब तक उस दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह ढूंढ नहीं लेंगे, उसका उपाय ढूंढ नहीं लेंगे, दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। निद्रा हमारी नेचुरल आवश्यकता है। इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पाया है, लेकिन अर्जुन को ऐसा महान माना जाता है कि उसने निद्रा पर भी विजय पा ली थी। और वही अर्जुन निद्रा तो नहीं, अपने मोह, अपने डर या अपने दुख से हारता हुआ दिख रहे हैं। किस समय कौन सा दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कुछ समय के लिए हम उससे हार मान ले, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन उस दुर्बलता को जीत के आगे बढ़ा थे। संजय बताते हैं, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन और उसके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण, जो अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोल रहे हैं। एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण है। शायद कृष्ण को इसलिए छलिया भी कहा जाता है। रोते हुए के सामने इस तरह से कौन हंसता है? और कृष्ण हंसते थे
क्योंकि उन्हें वो पता था जो किसी को नहीं पता था। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहाँ से आरंभ हो रहा है दोस्तों। भगवान बोले, हे अर्जुन, के प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं तक करते। कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बातें भी नहीं कर रहे हो और ना तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और जो ज्ञानी होते हैं वो किसी के जीवित रहने पर या जीवित ना रहने पर भी शोक नहीं करते, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालत में एक जैसा रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जितने भी आपकी आयु है, जीवन में जरा पीछे मुड़ के देखिए, न जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बेतहासा खुशी होंगे, किसी के जाने या बेहद बड़े नुकसान पर फुट फुट के रोए भी होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि ऐसे सुख दुख तो आते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुक के नहीं रहता। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो मरती नहीं। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारे भाव जो मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंश अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं है, इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इस ज्ञान, इस आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन संन्यास में, समाधि में, ध्यान में बिता देते हैं। इसका कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है। तो शोक किस बात का करना? जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इससे मरा हुआ मानते हैं, वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच है, बाकी कुछ नहीं। ये तो अज्ञान ही है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या मार देंगे। इसमें आगे समझाते हैं कि ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मती है, ना ही मरती है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि ये तो अजन्मा है, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर ही ये मरती नहीं है। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का ये मूल्य है दोस्तों। जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। मतलब आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है, एकदम ऐसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े के फट जाने पर, उसे दाने धागे अलग हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब उससे आत्मा छोड़कर दूसरे शरीर में जा सकती। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांस से रुक जाती है और आत्मा अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाती है। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। इसको अचिंत्य कहते हैं, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। ये आत्मा विकार रहित है, आत्मा में कोई कमी नहीं होती है दोस्तों। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू सुख करने की योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां इस दुनिया के लिए है, और इंद्रियों से हम हैप्पीनेस, सैडनेस, सर्दी, गर्मी, टचिंग, खाना पीना, ऐसी भौतिक
एक्टिविटीज़ करते हैं। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा का ये ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि जिनके लिए शोक कर रहा है वो व्यर्थ है। कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इसी आत्मा को जन्म लेने वाले तथा सदा मरने वाले मानता है तो हे महाबाहु, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबाध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने की योग्य नहीं है। अबद्ध यानी आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है तो तू शोक किसके लिए कर रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि इस आत्मा को समझे कैसे। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर हम इस चैलेंज को, युद्ध को स्वीकार नहीं किया तो इसके बदले में सिर्फ पाप लगेगा। हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की क्षमता, शक्ति को पैदा करता है। चैलेंज को पूरा करने में लग जाना चाहिए। क्षत्रिय वही है जो युद्ध को अपना धर्म निभाए। अगर आपका कामना, आपके प्रयास आपके लिए युद्ध है तो यह क्षत्रिय तरह आपके धर्म को पूरा करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाले आकृति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए यह आकृति मरण से भी बढ़कर है। मतलब युद्ध करने से अगर हमने मना कर दिया तो हम उससे बड़ी अपना अपमान और उससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आज की दुनिया में किसी भी बात को सोच कर देखिए दोस्तों, पूरे जी जान में खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक देते हैं। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसलिए अपने चुनौतियों से, चैलेंजेस से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दोस्तों, अपनी चुनौती में अगर आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर आप हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं, निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो भी था आप युद्ध में अपने चैलेंजेस में लगा दिया है। दोस्तों, आप कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्म के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने या समझने की बात है और कर्म व्यवहारिक है, यानी प्रैक्टिकल। सच्चाई दोनों तरीके हैं, अपने गंतव्य मंजिल या डेस्टिनेशन पर पहुंचने की करने का ही लक्ष्य रहता है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, फायदा होता है, भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनकी पहचान होती है कि इनके नेगेटिव रवैये से, इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में उनकी कोई रुचि नहीं है, बस उस काम का फल भोगने में वो बहुत रुचि है। यहाँ पर कृष्ण अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं, उससे आगे वो भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्म योग। उनका कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखो, उससे जुड़े सुख दुख से लगाव ना रखो। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फर्म के लिए काम का मत कर, और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म ही ना करे। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं,
गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्मयोगी होता है वो पाप पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है और इसीलिए कभी भी वो कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते, और फिर अगर उनको फल मिल जाता है तो इसी फल में वो लग जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण आना चाहिए। कर्म के फल का मोह हो या रिश्तों का मोह, धन या ऐश्वर्य का मोह, यही मोह हमें फंसाता है। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं है, उनसे मोह बुरा है, क्योंकि जब आपका लगाव इन वस्तु से हो जाता है तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं। इसलिए इस मोह को पूरा बुरा बताया गया है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अपने अपने फील्ड में सबसे ऊपर पहुंचते हैं उनकी सफलता का राज क्या है। अर्जुन भी जानना चाहते हैं कि जो स्थिर होकर अपनी बुद्धि को एक जगह लगा देते हैं उनकी पहचान क्या है, शुभ हो या अशुभ, अच्छा या बुरा। जो दोनों को एक जैसा ही देखता है वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। इस श्लोक में कृष्ण समझा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग हालत में खुद को, अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए, कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं, वरना चारों तरफ या तो दुख की हाहाकार होगी या खुशी से लोग झूम रहे होंगे। इंद्रियों को बस में करके भगवान को ध्यान में रख जो बैठता है, अपनी कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वही ईश्वर अपनी लक्ष्य के समीप हो जाते हैं। दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ भी करें ना तो ये देखिएगा कि वो काम आपकी इंद्रियां आपसे करवा रही है या आपका कर्म वो करवा रहा है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। इंद्रियों के वश में ना होकर उन्हें अपने वश में करने पर ही आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं और कामना के पूरा ना होने पर गुस्सा आता है और तब आप अपनी समझ खो देते हैं। जो सबके लिए रात है उस रात में योगी परमात्मा के लिए, ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वो सुख योगी के लिए रात के समान है। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जाग के पढ़ता है और परीक्षा में वो ही अव्वल आता है। कामना का, इच्छा का त्याग करना, उससे मोह नहीं रखना, घमंड नहीं करना, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहने के लिए, ऐसे ही इंसान को शांति प्राप्त होता है। दोस्तों, ये था गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया है, उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया है और ये समझाया है कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखना और किसी भी बात में नहीं। तो आज्ञा दीजिए, मुलाकात होती है तीसरे अध्याय में। जय श्री कृष्ण।